मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 26। राजा ने ग्वालियर से विजय जंगम को बुलाकर अपना पुरोहित बनाया। उसका मौरूसी पुरोहित भी आया। लड़की के पक्ष का पुरोहित बोधन पुजारी बना। अटल ने अपनी डॉग के पत्तों से घर द्वार को सजाया। गांव वालों ने भी साथ सजाए। राजा की ओर से काफी धूमधाम की गई। लाखी की हट पर अटल ने अपनी एकमात्र गाय बंध छोड़ने के नेग में दान की। राजा ने दान लेते समय कहा, इस गाय का संसार में मूल्य ही नहीं आंका जा सकता। निन्नी आगे से मृगनयनी को इतने बहुमूल्य वस्त्र अलंकारों का चढ़ाव चढ़ाया गया कि उसका शरीर दुखने लगा। विदा के समय मृगनयनी लाली से लिपटकर इतना रोई कि गला बैठ गया और लाखी तो अचेत हो जाने पर ही आ गई। मैं तुम्हें ग्वालियर बुला लूंगी, निन्नी ने कहा। हिलकियां लेती हुई लाखी बोली, देखा जाएगा। एक क्षीण धुंधला चित्र हाथ पर पीक लेने वाली दासी का आंखों के भीतर कौंध कर तुरंत तिरोहित हो गया। मृगनयनी राजसी सवारी में बैठी हुई जा रही थी। जब तक सांक नदी और सुपरिचित डांग डूंगर दिखाई पड़े वो आंसू पोंछ पोंछ कर देखती रही। राजा ने गांव छोड़ने के पहले गांव भरकर 1 साल का लगान त्याग करने की घोषणा की और सांक नदी से ग्वालियर तक नहर काटकर ले आने का काम जारी करवा दिया। इसको मृगनयनी ने देखा, बहुत संतुष्ट हुई। ग्वालियर पहुंचते ही उसको स्वागत के प्रदर्शनों का तूफान चकित करने लगा। बाजे, गायन, नगर की सजधज, फूलों और धानों की बरसा, तोरण बंधनवारों की झुरमुटें, आरतियां, जय जयकार के हल्ले ने तो उसको हैरान ही कर दिया। सोचती थी, राजा क्या सचमुच भगवान का अवतार होता है, या क्या वह पूर्व जन्म का योगी होता है? योग करने से राज मिलता है? योगी कौन होता है, क्या करता है? किसी समय राजा से पूछूंगी। लाखी साथ में होती तो ये सब देखकर क्या कहती? मुझको बार बार तंग करती। कितनी अच्छी है वो। अब उसका ब्याह भैया के साथ हो जाएगा। अब गांव वाले चींचपाड़ नहीं करेंगे। किसी समय उसको बुलाऊंगी, मृगनयनी सोच रही थी। राजा का जुलूस रुकते रुकते धीरे धीरे किले में पहुंचा। फाटकों से होकर ऊपर का मार्ग सीढ़ियों पर से गया था, इसलिए सवारी ऊपरी परकोटे के भीतर वाले भवन में देर से पहुंच पाई। ऊपर पहुंचकर मृगनयनी ने किले की पहाड़ी के तटवर्ती फैले हुए मैवान को लालसा के साथ देखा। सूर्यास्त होने में थोड़ा सा विलंब था। विस्तृत क्षेत्र की उम्बाई नीचाई पर संध्या की सुनहरी किरणें ठहर रही थीं। एक पहाड़ी की उपत्यका से धुएं की ऊंची पतली रेखाएं छा रही थीं। यहां कोई छोटी सी नदी होगी, किनारे पर कोई छोटा सा गांव। गांव में रोटी बनाने की तैयारी हो रही होगी। गाय के लिए बच्चा रंभा रहा होगा। गाय रंभाती हुई घर की ओर दौड़ी चली आ रही होगी। अरे नहीं, वो तो दान में बच्चे समेत मेरे साथ आई है। कहाँ है वो? वो तो नीचे ही रह गई होगी। किसने बांधी होगी? किसने उसकी गर्दन पर हाथ फेरा होगा? क्या मैं उस प्यारी गाय को नहीं देख पाऊंगी? मृगनयनी भवन के भीतर पहुंची। दास दासियों की मनुहारों पर मनुहारें बरस उठीं। अरे तो क्या मैं थोड़ी देर के लिए भी अकेली न रह पाऊंगी? नेकचार के बाद पान, इलायची, इत्र इत्यादि सत्कार की सामग्री, नाना प्रकार के भोजन, सिर झुकाए हुए दासियां, स्वच्छ वायु के लिए भवन में खिड़कियां, बैठने के लिए कालीन, मसनद, तकिए, लेटने के लिए मखमली गद्दे का चांदी की पत्तियों जड़ा पलंग। वो मचान, वो चांदनी रात जिसमें लहराते हुए अनाज का खेत जैसे किसी ललक के साथ बात करना चाहता हो, सांभर चीतल की बोलियां, बगल में रखा हुआ धनुष बाण, लाखी की ठिठोली, क्या सब सदा के लिए हाथ से छटक गए? क्या मैं जा नहीं सकूंगी? क्या यहीं बंद होकर रहना पड़ेगा? महाराज ने वचन दिया था कि पर्दे में नहीं रहोगी। वो निभाएंगे, अवश्य निभाएंगे। नहर की खुआई का आरंभ उन्होंने कितनी जल्दी कर दिया। पर बाहर भी निकलूंगी तो सवेरे कहाँ जाऊंगी? निन्नी ने झरोखे के बाहर दृष्टि डाली। मन चाहा कि उठे और झांक कर देखे। ये लोग क्या कहेंगी? मन में कहेंगी, गांव की गंवार है, ये सब पढ़ी लिखी होंगी, मैं अपढ़ हूं। मैं कुछ गा लेती हैं, पर इन सब ने बरसों अभ्यास किया होगा। जब रात में सबेरे और संध्या समय चिड़ियां बोलेंगी और मैं गाना चाहूंगी तो क्या कोई रोक लेगी? नहीं भी रोकेंगी तो मन में क्या कहेंगी? इन सबसे अच्छा गा सकूंगी, तब कुछ नहीं कह सकेंगी। और वे निशानेबाजी कैसी करती होंगी? इसमें तो सबको पछाड़ दूंगी, महाराज को भी, अपने पति को। वो पति हैं, परंतु लक्ष्यवेध तो विद्या है, इसमें हार जीत की क्या बात? भवन की दीवारों पर चित्रकारी थी। मृगनयनी का ध्यान उस पर गया। बहुत चाव के साथ देखने लगी, कैसे इनको बनाया होगा। चित्रों में केवल प्राण नहीं है और सब कुछ है, बहुत विलक्षण है। ऐसा तो कभी नहीं देखा कहीं पहले। गांव जंगलों में कहाँ रखा है ये सब? मैं अपने गांव में फिर जाऊंगी, तब पढ़ लिख कर ये सब सीख कर आऊंगी। लाखी को भी सिखाऊंगी। कहूंगी, भौजी सीख मुझसे। क्या कर रही होगी इस समय मेरी बहुत प्यारी लाखी? कितनी रोई थी वो। मैंने कभी कभी उसके साथ ओछा व्यवहार किया है, अब कभी नहीं करूंगी। मृगनयनी की आंखों में से एक आंसू आ गया। दासियों ने नीची निगाहों ही देख लिया। सोचा, देर तक देखते रहने के कारण आंखें गीली हो गई होंगी। मृगनयनी सोचती रही, ये सब सीखने में न जाने कितने दिन लग जाएंगे। घर जल्दी जाऊंगी। जल्दी न जा पाई तो लाखी और भाई को बुलवा लूंगी। उनके लिए गांव में अब ऐसा क्या रखा है? बगल के कमरे से वीणा बजाने की ध्वनि सुनाई पड़ी। मृगनयनी को वो विचित्र जान पड़ी। समझ तो गई कि कोई बाजा बजा रहा है। ध्वनि बहुत मीठी लगी।
मन को जैसे अपनी गांठ में बांधती जा रही हो। एक घड़ी पीछे गायन भी सुनाई पड़ा। ऐसा गायन, ऐसा स्वर पहले कभी नहीं सुना था किसी पुरुष का ही, परंतु कितना मधुर। बीच बीच में किसी स्त्री का भी कंठस्वर सुनाई पड़ा, वाद्य की झंकारों को बढ़ाने वाला सा। मृगनयनी ने एक दासी की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि की। दासी ने बताया, प्रसिद्ध गायक बैजू गा रहे हैं, साथ में उनकी चेली कला है।